इंद्रेश कुमार का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो अहंकारी थे उनको 241 पर रोक दिया और जो राम विरोधी थे उनको 234 पर। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, ये जो आरएसएस लगातार मोदी सरकार को लेकर चीज़ें कह रहे हैं कि मणिपुर की हिंसा को लेकर बात कही और उसके बाद ये कहा गया कि विपक्ष को इस तरीके से रहना चाहिए कि विपक्ष है, विरोधियों की तरह नहीं लेना चाहिए, और अब इंद्रेश कुमार का इतना बड़ा बयान सामने आना कि अहंकार वाली बात कहना, इसको किस तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि आरएसएस को अपने बारे में गलतफहमी हो गई है। उनको लगने लगा है कि वो यहाँ पे कोई मॉरल हाई ग्राउंड पे बैठी हुई ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को ज्ञान देगी। ये आरएसएस कहाँ गई हुई थी? चुनाव से पहले कहाँ थे ये? चुनाव से पहले ये बातें क्यों नहीं बोली गई? क्योंकि चुनाव के वक्त इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये जिताएं और संविधान बदल पाएं। मगर जब किरकिरी हो गई और आरएसएस का पूरा एजेंडा देश के सामने आ गया, तो आरएसएस अब अपनी नाक बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला कर रही है। मगर मैं देश वालों को बताना चाहता हूँ, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक हैं। ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जा रहा है। अगर इनकी मंशा साफ होती और इनके दिल में भगवान राम होते तो ये ज्ञान ये चुनाव होने से पहले देते, ताकि लोगों की आंखें खुलती। इस वक्त सिर्फ ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आरएसएस के बाद अब वीएचपी भी, विश्व हिंदू परिषद भी नाराज़ नज़र आ रही है। वो कह रही है कि महाराष्ट्र में जो शिंदे सरकार है जिसमें बीजेपी में शामिल है, उसने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए की निधि दी है, और इसको लेकर वीएचपी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रही है। ये जो लगातार हिंदू संगठन नाराज़गी जता रहे हैं बीजेपी को लेकर, उस पर आप? देखिए, ये ढकोसला कर रहे हैं। ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में थे। वीएचपी के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे थे, दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, मेरे को तो इतना भी मालूम है। ठीक है, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार गई है तो ये अपनी नाक कटने से बचाना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नाक भारतीय जनता पार्टी की कटी है, हमारी नहीं कटी है। ये इन सब की नाक कटी है, क्योंकि इन सब ने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाए और देश का संविधान ये बदल दें, और ये नहीं बदल पाए और एक्सपोज हो गए, तो अपनी साख बचाने के लिए कर रहे हैं। अयोध्या में जिस तरीके की चीज़ें बदली हैं नतीजों के बाद से, वो अलग देखी जा रही हैं। पर्यटकों की भारी कमी नज़र आ रही है। हैदराबाद की स्पाइसजेट फ़्लाइट ने तो अपनी सारी फ़्लाइटें कैंसिल कर दी क्योंकि उनको यात्री नहीं मिल रहे हैं। क्या इसको इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए कि अयोध्या में जिस तरीके से नतीजे आए, बीजेपी के खिलाफ आए, उसकी वजह से नाराज़गी? देखिए, मेरा मानना ये है कि इतनी गर्मी में 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, ऐसे में पर्यटक ज़्यादातर ठंडे स्थानों पे जाएंगे। आप देखिए, मनाली देखेंगे, उत्तराखंड देखेंगे, हिमाचल देखेंगे, उस तरफ लोग ज़्यादा जाएंगे। जब थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर ज़्यादा जाते हैं। लोगों के अंदर भगवान राम के लिए श्रद्धा हमेशा से थी, आज से 1000 साल पहले भी थी। भारतीय जनता पार्टी तो 25 साल पहले बनी, उससे पहले भी थी। और भारतीय जनता पार्टी जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी भगवान राम के लिए देश में श्रद्धा रहेगी। रामायण जो सीरियल आया वो तब आया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। और जब रामायण सीरियल शाम को आता था, सुबह आता था, जब जब 2-2 बार टेलीकास्ट हुआ, सड़कों के ऊपर कर्फ्यू लग जाता था, लोग दिखते नहीं थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये हमेशा से है। कण कण में राम है, और राम बहुत बड़े हैं। राम से बड़ा होने की कोशिश जो भी नेता करेगा, जनता उसको सबक सिखाएगी। मोदी जी विदेश दौरे पे गए हैं, इस बीच कांग्रेस के उच्च सोर्सेज का ये कहना है कि मोदी सरकार पंगु हो चुकी है और कभी भी वो चाहें तो सरकार गिरा सकते हैं, इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। देखिए, मेरे को कोई इस तरीके की जानकारी तो नहीं है, मगर ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के नंबर बेहद कम हैं, और अब वो टीडीपी, जेडीयू और इस तरीके की दर्जनों छोटी पार्टियों के ऊपर जो है आश्रित हैं। तो उनको उन्हें खुश रखना पड़ेगा। अगर वो किसी कारण से नाराज़ हुए तो इनकी सरकार वो गिरा देंगे। इस बीच एनसीपी अजीत पवार गुट जो है, जो कि बीजेपी के साथ है, उसका एक बड़ा बयान आया। छगन भुजबल ये कहते हैं कि हमें दोष देना कि हमें कम सीटें मिली है, एक ही सीट मिली है, ये गलत होगा, जबकि यूपी में बुरा हाल रहा बीजेपी का। ऐसे सारा दोष आप अगर अजीत पवार गुट पे मर रहे हैं तो गलत होगा। ये किस तरीके की आप चीज़ें देख रहे हैं? क्या अब जो घटक दल हैं एनडीए के, उनमें भी एक दूसरे के खिलाफ जो है वो चीज़ें नज़र आपको आ रही है और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा इंडिया?
देखिए, जो नई अजीत पवार वाली एनसीपी है, इन्होंने अपने चाचा के पीठ में खंजर घोंप के पार्टी को तोड़ा। हिंदुस्तान के समाज में इस तरीके की चीज़ को कभी भी माफ़ नहीं किया जाता। और किसके कहने पे घोंपा? भारतीय जनता पार्टी। इसलिए दोनों ही लोगों के प्रति, दोनों ही पार्टियों के प्रति लोगों के मन में कटुता है और उसका रिजल्ट इनको चुनाव में मिला है। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आप है, शहरी विकास मंत्रालय भी आपके पास है। दिल्ली के चांदनी चौक में बड़ी आग लगी और बड़ी आग लगने के पीछे बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आपने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि सिंगापुर बना देंगे, सिटी को ऐसा डेवलप करेंगे, लेकिन आज भी जो हाई टेंशन वायर ऊपर से दौड़ती हैं, गर्मियों में आग लगती है और इसके पीछे, आग लगने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। इस पर आपका क्या करना है? इस पर एक राजनीति जो शुरू होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी घटिया पार्टी है। घटिया विचार, घटिया लोग, वो हर चीज़ पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर में अलग अलग शहरों के अंदर इतनी गर्मी के चलते लोड बढ़ता है। जब लोड बढ़ता है, एयर कंडीशन चलते हैं तो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं। शॉर्ट सर्किट्स की वजह से आग लगती है और तापमान ऑलरेडी आपका गर्म है, तो उसकी वजह से आग बढ़ती है, भड़कती है, रुक नहीं पाती है। मेरा मानना है कि सब लोगों को इसके लिए जागरूक करा जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा जनता के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। इतनी नेगेटिविटी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने बल पे सरकार नहीं बना पाई है। बातचीत के लिए तो सौरभ भारद्वाज सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी हर मुद्दे में राजनीति करने की कोशिश करती है, चाहे वो आग का मुद्दा हो या कोई दूसरा मुद्दा हो। राजनीति से परे काम पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि देश का विकास हो सके। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।